बोलिए प्रेम से श्री अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। कोटि ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सदगुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। संतमत सत्संग मंदिर गामी टोला कटिहार के समस्त समिति के पदाधिकारीगण, वंदनीय साधु समाज, सम्माननीय हमारे विद्वत्तजन, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर की प्राप्ति के बिना जीवन सही दिशा के तरफ या परम सुख की तरफ जाना संभव नहीं है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते कि ईश्वर को जानने का चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री राम जब गंगा नदी को पार करके पंचवटी पहुँचे तो वहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी वाल्मीकि मुनि थे। वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं, इस पंचवटी में कोई बढ़िया सा जगह बताइए जहाँ कि मैं
ठीक से निवास कर सकूं। वाल्मीकि मुनि की दृष्टि इस सगुण साकार ब्रह्म को देखने की तो थी ही, लेकिन वो अंतर जगत को भी देखते, इसको निर्गुण निराकार की बात करते हैं हम लोग, जहाँ चलकर परम सुख को प्राप्त करते हैं, उस दृष्टि से कहते हैं, जिसको हम लोग आत्मदृष्टि कहते हैं, जिसको हम लोग रूह की नैना कहते हैं, उस दृष्टि से देख करके कहते हैं कि हे राम, मुझे एक बात बताएं कि आप कहाँ नहीं है। मेरा और कोई प्रश्न आपसे नहीं है। जहाँ आप नहीं होंगे वहाँ आपको रहने का स्थान बता दूंगा। भगवान राम सकुचा गए, इन कहते हैं कि पूछो हूँ मोहि किरा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न हुई तहाँ कई दई तुम्हें दिखाऊँ उठाऊँ। हे प्रभु, मुझे वो स्थान बताइए जहाँ आप नहीं हैं। कौन सी दृष्टि थी? ये चरम दृष्टि नहीं थी। इस दृष्टि में विकार हुआ करता है। प्रभु का ठीक से साकार रूप का दर्शन भी नहीं होता है। दर्शन भी अगर हो जाता है इस दृष्टि से, तो कभी कभी मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। धर्मशास्त्रकार कहते कि इस दृष्टि को प्राप्त करने पर संशय रह ही जाता है, लेकिन जब आत्मीय दृष्टि प्राप्त, उसको हम बोलते हैं आत्मा की दृष्टि, उसमें विकार नहीं होता और न कोई संशय रहता है। उपनिषदकार ने उस दृष्टि के विषय में कहा कि जैसे वो दृष्टि प्राप्त करते तो कैसे प्राप्त करते, तो उपनिषदकार कहते हैं कि जब तक जड़ और चेतन की ग्रंथि नहीं खुलती है तब तक वो दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि से छिद्यन्ते सर्व संशया। जैसे वो आत्मीय दृष्टि प्राप्त होगी, सारे संशय आपके चले जाएंगे। छियन्ते चास्य कर्माणि, आपके पास कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। परिणाम क्या होगा? छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परे परे। कहा कि स्थिति क्या बनेगी? तो कहा जैसे वो दृष्टि खुलेगी तो सबसे पहले तो आपके जीवन में कोई संशय नहीं रहेगा। दूसरी बात, कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। और दृष्टि कैसी हो जाएगी? परे से परे। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि परे से परे का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक लोगों के भीतर में 5 दृष्टियां हैं। जिस दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं इसे हम लोग चरम दृष्टि कहते हैं। इस दृष्टि में मोतियाबिंद हो जाता है कि नहीं? कभी कभी दिखाई भी नहीं पड़ती है, लेकिन आत्मीय दृष्टि में कोई मोतियाबिंद होती नहीं है। दूसरी दृष्टि है मानस दृष्टि। तीसरी है स्वप्न दृष्टि। संत जन कहते हैं कि जब ये तीनों दृष्टियों का निरोध होता है, अर्थात रुक जाती है ये तीनों दृष्टियां, तब व्यक्ति के अंदर में दिव्य दृष्टि खुलती है। और जिनको दिव्य दृष्टि होती है तो भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं होता है, विराट रूप का दर्शन हो जाता है। और वो भी क्या है?
कहा वो भी माया है। अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया लेकिन दुख नहीं भाग गया उनका। दिव्य दृष्टि संजय को दिया, युद्ध देखा, सारी बातें बताई गई धृतराष्ट्र को, लेकिन उस दृष्टि से वे ब्रह्म नहीं हो गए, न ब्रह्म को देख पाए। कि जब ये भी पार कर जाते हैं तब आत्म दृष्टि खुलती है, उससे अपना पहचान करते हैं और परमात्मा को पहचान करते हैं। वाल्मीकि मुनि के पास यह दृष्टि थी, इसीलिए कहते हैं कि आप कहाँ नहीं हैं, वो स्थान मुझे बताइए, तब मैं बताऊंगा आपको रहने का जगह कैसा है। वो ब्रह्म, जिस ब्रह्म के संबंध में भगवान वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं, अर्थात यूं कह लीजिए कैसा वो राम है, जिस राम के संबंध में बहुत कुछ कह रहे हैं। विचार करना पड़ेगा थोड़ा सा। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, अगुण अध्वर गिरा गोतीता, समदर्शी अनवैध अचीता, निर्मल निराकार निर्मोहा। का निर्मल है, निराकार है, निर्मोहा है, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाई, रवि सन्मुख तम कबहू की जाई। इतना ही कहकर नहीं छोड़ दिए, का एक अनि अरूप अनामा, अज सजदानंद परधामा। का वो एक है और वो अनि अर्थात इच्छा रहित है। उस राम को अगर जानना चाहते तो कहाँ और कहाँ नहीं है, जर्रे जर्रे में है भगवान, जर्रे जर्रे में है। कोई आंख वाला ही पहचानता है, सब जगह है। और यही बात कह रहे हैं कौन? प्रहलाद कह रहे हैं, हिरण्यकश्यपु के पुत्र। कहते पिताजी वह हरि हम में भी और तुम में भी, खड़क में भी और खम्भ में भी, अर्थात प्रहलाद को भी ऐसी दृष्टि हो गई थी, तब तो कह रहे हैं वो। धर्मशास्त्रकार कहते कि उस परमात्मा को जानने पर ही हमारा कल्याण होगा। गोस्वामी जी महाराज को आज के साहित्यकार और विद्वत जन कहते हैं कि ये सगुनिया भक्त है, राम के उपासक हैं। प्रारंभ में सब के सब सगुन उपासक ही होते हैं। सूरदास हो, गोस्वामी तुलसीदास जी हो, चाहे नानक हो, सूर हो, कबीर हो, ये महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ही हो, सब के सब प्रारंभ में सगुनिया भक्त ही कहलाते हैं। और सगुन भक्त में, भक्ति में केवल किसी की भक्ति पूरी होती नहीं है। तो वाल्मीकि जी की दृष्टि बड़ी गजब की थी। वो देख रहे हैं कि सब जगह परमात्मा है। हम लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? तो मन से कर रहे हैं। और मन से परे है वो। इसीलिए उपनिषद कार्य कहते यन मनसा न मनुते
एनाहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नदम यदिदम उपासते। जो मन से मन करते वो ब्रह्म नहीं है। जिसके द्वारा मन मनन किया जाता वो ब्रह्म है। का कैसा है? का उसके विषय में कोई कुछ कह नहीं सकता। भगवान श्री राम खुद ब्रह्म के अवतार हैं और अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। जो भी बातचीत कर रहे थे भगवान राम और महर्षि वशिष्ठ बिल्कुल चुप हो गए, मौन हो गए। भगवान राम पूछते हैं कि गुरुदेव क्या मैंने अनुचित प्रश्न कर दिया? तब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब अंत में कहते कि हे राम, तुमने पूछा है कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, तो वाणी का विषय नहीं है, मैं उत्तर ही दे रहा हूँ। अब विचार करके देखिए कि महर्षि वशिष्ठ हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र से जब पूछा गया कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है तो बेचारे भी चुप हो गए, वो भी नहीं बोल पाए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ब्रह्म के संबंध में कोई कह नहीं सकता। सूरदास जी महाराज से पूछा गया कि वो अविगत कैसा? का अविगत गति कछु कहत न आवे, कहने में नहीं आता है। कोई नहीं कह सकता। तब क्या करना चाहिए? जब कोई नहीं कहता तो कोई तो कुछ बोलते हैं। तो कबीर साहब से पूछा क्या बात है, इसके विषय में कुछ जान बताइए आप। तो कबीर साहब कहते हैं बाबा अगम अगोचर कैसा, ताथे मैं कई समझावो कैसा। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए। कहत सुनत सुख उपजै और परमारथ होए। जैसा हम कह रहे हैं वो परमात्मा वैसा है नहीं। लेकिन एक विशेषता क्या है जानते हैं? अगर कहते हैं उनके विषय में और किसी को सुनाते हैं और सुनते हैं तो लाभ यह मिलता है कि परमार्थ बनता है। घर गृहस्थियों की बात किसी को सुनाते हैं या सुनते हैं, इससे परमार्थ बनता नहीं है। ये फर्क है। यहाँ तक कोई विद्या का अध्ययन करता और करवाता है, इससे परमार्थ बनता है, तो संत कहते इससे ही परमार्थ नहीं बनता है। अब क्या करना चाहिए? इसलिए सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि यहाँ कर कहिए और सुनाइए। कहत सुनत सुख उपजै और परमारथ होए। किनके विषय में? उस ईश्वर परमात्मा के विषय में कहते हैं। तब तो मैं कह रहा था गोस्वामी जी महाराज को लोग सगुनिया भक्त कहते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि कैसी देखिए। राम उनके उपासक हैं। राम की पूजा पाठ करते हैं वो। और कहते क्या है कि मैं किस राम की पूजा करता हूं? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं उस राम की पूजा करता हूं जो कि कभी घटना और बढ़ना नहीं जानता है, एक रस रहता है,
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसी राम सने कर त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ के लिखे पहाड़। समस्त पहाड़ा केवल 9 का छोड़ करके सब घटना और बढ़ना जानता है, लेकिन 9 का पहाड़ा घटता बढ़ता नहीं है। देखिए आप 8 का पढ़ेंगे तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 1 और 6 7, 8 तिया 24, 2 4 6, 8 चौक 32, 3 और 2 5, 8 पंचे 40, 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा। घटना और बढ़ना है इसमें। 12 का पढ़िए तो 12 का 12, 12 दूना 24, 2 4 6, 12 तिया 36, 3 6 9। ये घट बढ़ रहा है, लेकिन 9 की विशेषता है। इसी राम से सने गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। क्या करें? ये घटना बढ़ना नहीं जानता। 9 का 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 6 9, 9 पचे 45, 4 5 9, 9 छक्की 54, 5 4 9, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 9 अठे 72, 7 2 9, 9 नमा 81, 8 1 9, 9 ढंग 90, 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। ये घटना नहीं जानता है। राम, इस राम से स्नेह करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और विद्वान क्या कहते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर क्या कहते हैं कि वो सगुनिया भक्त थे। जिनकी दृष्टि इस तरह की है उनको विद्वान सगुनिया भक्त बना रहे हैं। कितना अंतर देखिए। इसीलिए विद्वान होना अलग बात है और संत होना अलग बात है। अब भगवान राम के संबंध में कह रहे हैं कि राम सब जगह है, कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहां राम नहीं है। गोस्वामी जी महाराज से विद्वानों ने पूछा, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले ने, कि आप किस फॉर्मूला के आधार पर कह सकते हैं कि राम सब जगह है? कोई फॉर्मूला सूत्र आपके पास है? हम लोग मैथमेटिक्स बनाते तो फार्मूला लगाते हैं, अलजेब्रा बनाते तो उसमें फार्मूला लगाते हैं, ज्यामिति बनाते उसमें फार्मूला लगाते हैं। सब में फार्मूला लगाते हैं। आपका कोई फार्मूला है जिस आधार पे कह सकते हैं कि राम सब जगह है? गोस्वामी जी महाराज कहता हाँ मेरे पास भी फार्मूला है। का क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, पुनि 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 8 से भाग हरे तुलसी, शेष बचे तो उर में धर लीजिए। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कोई नाम लीजिए, सबसे आसान नाम यहाँ पर है माइक, 3 अक्षर है। इस माइक में राम है कि नहीं पता करना चाहिए। तो का नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, तो 3 गुना 4 कितने हो जाएंगे? 3 चौक 12, उसमें 5 मिला दीजिए, कितने हो गए? 12 5 17, और दूना कीजिए कितना होगा? 34, 8 से भाग दीजिए कितना बचेगा? शेष 2 बचेगा। 2 अक्षर का राम इस माइक में भी घुसा हुआ है। आपके इलाका में अधिकांशतः इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। मैं बॉर्डर पर घूमता हूं, देखता हूं अधिकांशतः वही लोग हैं।
उनका धर्म इस्लाम है और मस्जिद को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। उस मस्जिद में है कि नहीं है ये पता कर लीजिए। 4 अक्षर उसमें है, तो 4 को गुना कीजिए, 4 चौक 16, अब 5 मिला दीजिए, कितने हो जाएंगे? 21, और दूना कीजिए 42 होगा। 8 से भाग दीजिएगा, 8 पंचे 40, शेष बचता है 2 अक्षर का राम उस मस्जिद में भी है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ की राम नहीं हो, सब जगह वो राम है। इसलिए उस राम को जब तक नहीं जानेंगे तब तक मेरा परम कल्याण होने की संभावना नहीं है। संत कबीर साहब से पूछा जाए कि आप भी तो राम का भजन करते हैं, कौन सा राम का भजन करते हैं? तो संत कबीर साहब कहते जो सब में व्यापक है उस राम का मैं भजन करता हूं। का आप राम के संबंध में कुछ कहते हैं तो कह रहे हैं कि सुनिए, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम जगत पसारा, और एक राम सबते न्यारा। जो सबते न्यारा राम है उसी राम की मैं आराधना करके उसमें मिल करके एक में एक होने की संभावना अर्थात एक में एक होने की सूत्र बताता हूँ। ये मैं प्रचार करता हूँ। अब सोच करके देखिए किस राम की पूजा कर रहे हैं। ये तो भारतीय विचारक हैं, भारत के दर्शन है, थोड़ा पश्चात दर्शन की तरफ चलें। पश्चात दर्शन में इमैनुअल कांट हुए, उनसे जब पूछा गया कि आप ब्रह्म के संबंध में क्या कहते हैं, तो वे भी महापुरुष कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, वो हर जगह है। संत महात्मा गण कहते हैं एक ने में कई का नाम गिनाओ। स्पिनोजा हुए, वे कहते ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, और केवल उसी का अस्तित्व है, दूसरा किसी का अस्तित्व नहीं है। और वेद भी आपका कहता है एकम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूं, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरे का कोई अधिकार ही नहीं है। तब विचार करके देखिए कि उसी ब्रह्म को जानने के लिए करेगा, उस ब्रह्म को उस राम को जान जाएंगे तो दुख नहीं रहेगा। अब शंकराचार्य जी महाराज से पूछा जाए, ये भी द्वैत का सिद्धांत नहीं दिए, अद्वैत का सिद्धांत दिए। और कहा क्या? शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं आत्मा की खोज करना ही भक्ति कहलाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती से पूछिए वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सब जगह है, उनसे तिल मात्र खाली नहीं है। उनकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊं आपको। वे कहते हैं कि राम में पूजा, एक संत रैदास जी भी कहते हैं राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, और वे कहते हैं मर्दयानंद सरस्वती महाराज कहते हैं कि सुनिए, अगर मैं दूध भी चढ़ाऊं तो ये बछरू के जूठे रोए हैं। और कहते कहते एक जगह कह देते हैं
कि तुझे मैं कैसे मनाऊं, मैं कैसे मनाऊं मैं। ना हाथ है, ना सीना है, ना पसीना। पसीना ये इधर भक्त कहता है का कुछ नहीं है, तुझे मैं कैसे मनाऊं मैं। अगर पुष्प भी चढ़ाऊं तो भंवर ने बिगाड़ दिया है। तू है निर्लेप नारायण, तुझे कैसे मनाऊं मैं। वो निर्लेप है। जो निर्लेप नारायण है उसको हम कैसे मना सकते हैं। विचारना होगा कि जिस राम के संबंध में गुरु महाराज कर, गुरु महाराज क्या कहते हैं, महर्षि में परम जी महाराज कहते हैं, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट राम ही राम हो रहा। सब में व्यापक है और सबसे न्यारा भी है, सब घट राम है। उस राम को जानने का रास्ता कितना होना चाहिए। मेरा प्रोग्राम दिसंबर महीने में नागपुर में था, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज पधारे थे। तो मेरे मन में आकर जाकर के दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने ख्याल से गया। जगत गुरु कहलाते हैं। और आज भी उनका सिद्धांत अपने पास प्रतिमा रखते हैं, उसी को नहलाते हैं, धुलाते हैं, भोग लगाते हैं, चमर डुलाते हैं, चरणामृत लेते हैं, पूजा हो गई, आराधना हो गई। और हरदम जप करते रहते हैं। इसके अलावा और कोई साधना नहीं है। जगत गुरु हैं, उनके कई यूनिवर्सिटी हैं जिनको प्रधानमंत्री आप उनको अपना मित्र कहते हैं और वो भी मित्र कहते हैं। विचारिए, उनसे मैं मिल के आया हूँ, स्थिति वहीं की वहीं है। क्या होगा? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जिस राम को स्वयं भगवान राम कहते हैं, कि मुझे जानने के लिए, अर्थ भगवान राम पूछ रहे हैं ना वाल्मीकि से कि मुझे ये बताइए कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। ब्रह्म का अवतार ब्रह्म का अवतार ही पूछ रहे हैं। किन से? महर्षि वशिष्ठ से। और उत्तर चुप होने पर कुछ बोलते नहीं है। भगवान राम ने कुछ नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कह दिए। भगवान शिव जी से पूछा जाए, भगवान शिव क्या कहते हैं। एक बार सभी देवतागण परेशान हो गए थे, तो सब कोई जा रहे थे बैकुंठ। कोई कहे चलो क्षीरसाई, तो रास्ते में भगवान शिव मिल गए। भगवान शिव कहते कहाँ खोज जा रहे हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वो परमात्मा तो सर्वत्र है, कहाँ खोज जा रहे हो। जो सर्वत्र परमात्मा है उनके लिए रास्ता भी सर्वत्र होना चाहिए क्या? उनके लिए रास्ता भी सर्वत्र नहीं है, रास्ता एक। क्यों?
जो कण कण में व्याप्त है, तो रास्ता कहाँ से बनाएंगे बाहर में आप? रास्ता भी एक, और वो कौन रास्ता? तो संत मत कहता है रास्ता है प्रकाश और शब्द। अभी आपने पाठ में भी सुना गुरु महाराज प्रवचन में, कुछ दूर तक चलने के लिए प्रकाश का सहारा है, और प्रकाश भी छूट जाता है तो प्रकाश में शब्द का सहारा पड़ता है। और जड़ात्मक शब्द जहाँ छूटता है, वहीं से फिर चेतन, जिसको हम लोग बोलते हैं सार शब्द, उसको प्राप्त करते हैं। उसको प्राप्त करते ही आत्मदृष्टि प्राप्त होती है, और आत्मदृष्टि प्राप्त होते ही अपना पहचान होता है, तब परमात्मक पहचान होता है। और अपना पहचान होते ही सारे दुख मिट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भक्ति स्वतंत्र हो गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। यहाँ पर क्या हो गया? जैसे निर्गुण नाम की प्राप्ति हुई, आपका भक्ति स्वतंत्र हो गया, और भक्ति स्वतंत्र से अपना पहचान और परमात्मा का पहचान करते हैं। लेकिन द्वैत रहता है। द्वैत रहेगा तो क्या होगा? द्वैत रहने पर हम कह सकते हैं सो हम। लोग कभी किसी किसी संप्रदाय में सोहम शब्द का जप देता है। सोहम से तात्पर्य मैं समझ को मंत्र है। मतलब ये होता है कि जो आप हैं सो मैं हूं, सो हम। द्वैत इसलिए मंसूर हो गए। मंसूर हर वक्त जब साधना करते करते आगे बढ़े तो हर वक्त अनलहक कहा करते थे। मतलब इसका ये अहम ब्रह्म अस्मि यही कहा करते थे। तो इस्लाम धर्म में ये कहना उचित नहीं मानता है कि मैं ही खुदा हूँ, ऐसा कहना उचित नहीं है। परिणाम ये हुआ, मौलाना ने कहा कि ये अपने को खुदा कहता है, क्या कर लिया जाए? क्या इसकी जिह्वा काट लिया जाए? तो जिह्वा काटने के लिए जब कहा कि यार मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, थोड़ी सी पंक्ति और कुछ विशेष है। तो जिह्वा जब काटने के लिए जल्लाद को बुलाया गया तो कहा ठहरो। बादशाह से कहते हैं कि बादशाह सलामत सुनिए, जिह्वा भले काट लिया जाए लेकिन खून के जो बूंद है वो भी यही शब्द बोलेगा। सच में जब काटा गया, खून जब गिरा तो उससे भी यही आवाज़ निकलती, अनलहक अनलहक। जब उस चीज़ को आप जान जाएं, कौन सा? उस शब्द को जान जाएंगे तो जहर अमृत हो जाएगा। इस जड़ में चेतन छुएंगे तो चेतन करने की योग्यता हो जाएगी। जिस किसी को चाहेंगे बदलना बदल देंगे, यहाँ तक ताकत आ जाएगी। चाहेंगे तो आप सृष्टि करने में सक्षम अलग हो जाएंगे आप, उसमें ये ताकत है। इसे संत महात्मा गण कहते हैं उस निर्गुण नाम को जानिए। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे श्रुति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गहिलावे। का मूल मंत्र अगर लाना चाहते हैं तो सूरत को कहाँ का प्रथमे श्रुति जमावे तिल पर जमा लीजिए। इसीलिए उस परमात्मा को जानने के लिए जो जर्रे जर्रे में है, उस परमात्मा को जानने के लिए मनोयोगपूर्वक मन को समेटिए। कुछ दूर मन से पूजा करते हैं लोग, और मन का पूजा करने से हमारा परम कल्याण नहीं हो सकता है। सुख मिल जाएगा, समृद्धि वाले हो जाएंगे, संसार की व्यवस्थाएं हो जाएगी आपके पास,
यहाँ तक आप स्वर्ग चले जाएंगे, वैकुंठ भी चले जाएंगे, ब्रह्मलोक भी चले जाएंगे, जहाँ की ब्रह्मा जी रहते हैं, लेकिन आवागमन लगा रहेगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसलिए सदैव ख्याल रखिए जीवन में एक ही, कि जब तक अपना कल्याण नहीं होगा, अर्थात आत्मा का दर्शन नहीं कर लीजिएगा, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं है। तो मैं कह रहा था ब्रह्मलोक भी चले जाइएगा तो ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा, ब्रह्मा जी का दर्शन हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। विष्णु लोक चले जाएंगे, विष्णु का दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं आत्मा का ज्ञान करने के लिए आपको सार शब्द की आवश्यकता है। इसलिए उसके लिए क्या कीजिए, तो पहले एक नाम को जपिए, वर्णात्मक नाम है ये। जाप कर करके मन को थोड़ा सिमटिए, और सिमटाव करने के बाद एक रूप को देखिए, क्योंकि संसार नाम और रूप में ही फैला हुआ है। नाम चाहिए और रूप चाहिए। इसलिए किसी संप्रदाय में जाएंगे तो दो क्रियाएं बता सकते हैं, कहीं तो एक ही है और कहीं दो है। एक नाम मंत्र जाप करने दे देंगे, जपते रहिए, माला को सटकाते रहिए, ये काम करने के लिए कह देंगे। दूसरे विशेष हैं तो कहेंगे रूप का ध्यान कर लीजिए। इन दोनों से जब ऊपर उठेंगे आप, तब दृष्टि योग क्रिया करने में सक्षम होंगे। संत महात्मा गण कहते हैं कि दृष्टि जब टिकेगी तो सुख भी लगेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टि टिकै श्रुत धुन रमय, अस करूं गुरुदया। दृष्टि टिकेगी, ध्वनि उत्पन्न होगी, और ध्वनि उत्पन्न होते ही गुरु की विशेष दया हो जाएगी। क्योंकि बायां हाथ प्रकाश है और दायां हाथ शब्द है। इन बायां और दायां के बीच में जो चला आएगा, कोई छोटा बालक तो गिरेगा नहीं कि गिर जाएगा। तो परमात्मा का बायां हाथ प्रकाश और दायां हाथ शब्द, इन दोनों के बीच में जो आ जाएगा तो उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि दृष्टि टिकेगी, ध्वनि होगी। तो गुरुदेव और कुछ कहते हैं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कर ऐसे दृष्टि नहीं टिक जाती है। एक दिन खूब बढ़िया बढ़िया भोजन कर लिए और दूसरे दिन नहीं खाएं तो क्या हालत होगी? तो कोई साधक क्या करते हैं, एक दिन खूब कर लेते, कभी कभी कई जगह मिल गया बढ़िया सा ध्यानाभ्यास चल रहा है, लगातार खूब कर लेंगे और फिर वहीं स्थिति आ जाती है। ऐसा काम चलने वाला नहीं है। तब क्या करना पड़ेगा? खन निसी दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है। ये सिमटाव का आपका फॉर्मूला है। जैसे आप सिमट गए, ये सब चीज़ें आपको दिखने लग गए। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। ये सिमटे तो ये सब दिखने लग गया। चंदा उगत उदय हो रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है। आप सिमट गए तो चंद्रमा और सूर्य का दर्शन कर लिए। अंत में क्या होगा? धर्मशास्त्रकार कहता है अंत में आपको शब्द की भी प्राप्ति होगी। लेकिन याद रखिएगा, दो तरह के शब्द होते हैं। एक अंधकार में भी शब्द होता है और दूसरा प्रकाश में शब्द होता है। लेकिन संत गुलाल साहब बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि पहले ठीक से बैठो। कहाँ? किसको? शरीर को नहीं। बैठ अंदर, देख कंदर, जहाँ जिए का वास, उल्टी प्राण अपान मेटो, श्वेत सबद निवास। कर पहले बैठो, बैठ अंदर, देख कंदर। कंदर कहते गुफा को देखो। कौन सा गुफा? वो जो भीतर में गुफा है, जिसको उलटने के बाद दिखता है। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, उल्टेंगे तो ज्योतियों का पसार होगा। का उसको देखो।
वही बिंदु का द्वार है, बिंदु रूपी द्वार है अर्थात मोक्ष का द्वार है। वो वहाँ से चलेंगे तब आपको सूर्य चंद्र इत्यादि दिखाई पड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि बैठ अंदर देख कंदर जहाँ जिए का वास, अर्थात जीवात्मा का जहाँ वास है, कहाँ वास है। तो उपनिषद कार्य कहते हैं कि बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, बिंदु के मध्य में जीवात्मा है और सूक्ष्म रूप से विराजमान है। जहाँ पर जीवात्मा तो वहाँ क्या करिए, तो कहा बैठ अंदर देख अंदर जहाँ जिए का वास। अब करें उल्टी प्राण अपान मेटो श्वेत शब्द निवास, जैसे वहाँ से आप उलट जाएंगे तो श्वेत शब्द की प्राप्ति, अर्थात ऊपर गए तो श्वेत शब्द मिलेगा। और श्वेत शब्द परमात्मा के सार शब्द से कनेक्शन है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं उस श्वेत शब्द को पकड़ते ही साधक एक न एक दिन उस सार शब्द को पकड़ लेगा, और सार शब्द जो पकड़ेगा तो अपना पहचान कर लेगा। अपना पहचान करते दुख भाग जाएगा। इसलिए सुने होंगे हम लोगों ने, खुद को जानो तो खुदा को जान जाओगे, ये बराबर पंथी लोग कहते हैं। तो खुद को जानने का यहीं पर प्रक्रिया है, अर्थात परमपिता परमात्मा के शब्द को जान गए तो खुद को जान गए। आप चेतन शुद्ध चेतन हो गए। अभी शुद्ध चेतन नहीं है, मिलावट हम लोग हैं कितने। तभी जागृता अवस्था में 14 इंद्रियों के संग हैं। स्वप्न अवस्था में जाएंगे तो 4 इंद्रियां रह जाएगी, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। चित्त में जाएंगे तो 1 इंद्रियां रहेगी, सुसुप्ति चित्त, सुसुप्ति अवस्था में चित्त रहती 1 इंद्रिया। धर्मशास्त्रकार कहते हैं ये स्थिति है। और जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे कोई इंद्रियां नहीं रहेगी, तभी अपना पहचान कर सकते हैं। इंद्रियां रही तो कोई पहचान। इसलिए गुरु महाराज के प्रवचन में है कि 14 इंद्रियां से हट के जब दर्शन हो तो समझना ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। और जब तक 14 में एक भी इंद्रियां है तो ब्रह्म का दर्शन नहीं है, माया का दर्शन है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं चौभुज या अष्टभुज जो, अथवा अनेक भुज जो, आश्चर्य तेज पुंज जो, सबसे सुरत फुटा दो। ये 4 भुजा वाला हो या अष्टभुजा वाला हो या 1000 भुजा वाला हो, ये सब क्या है? संत महात्मागण का ये ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, ये माया है। इसीलिए माया का दर्शन करने से आप मायापति का दर्शन नहीं कर लीजिएगा। तो संत महात्मागण ने कहा कि अगर जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए जीवन में यह कि हम लोग इस होकर के चलना पड़ेगा। जो चलेगा उनका जीवन बनेगा। तो मैं कह रहा था कि बैठाइए मन को, ठहराइए मन को। बैठे ने रास्ता काटा और चलते ना बाट न पाई। चलते रह गए तो रास्ता नहीं मिलेगा, अब बैठ जाए तो रास्ता कट जाएगा आपका। कितना बैठना चाहिए? तो बाबा देवी साहब ने परम पूज्य गुरुदेव को कहा था, बैठे चूत तो निकले सूत। बैठिए। कब बैठिए? दिन में तो बहुत सारा काम लोगों के पास रहता है। शरीर को केवल आरामदायक मत बनाइए, केवल मनुष्य जीवन को सुविधा भोगी मत बना के रखिए। सुविधा भोगी अगर बना रह गया शरीर तो परमात्मा का चिंतन आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, आप अंतर साधना में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सुविधा भोगी नहीं, दुख भंजन नाम निरंजन का रटते रहिए, काम बनेगा। वो काम करिए। तो बैठिए, बैठाइए। संत महात्मागण कहते जैसे जैसे बैठेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो कहा क्या कि बैठे ने रास्ता कट गया उनका, और चलते न बाट न पाई। मन को चलाते रहिएगा तो रास्ता मिलने वाला नहीं है। अब मन अगर बैठ गया तो रास्ता मिल जाएगा। अब परिणाम क्या होगा कि जैसे आपकी दृष्टि टिकेगी तो संत महात्मा गण कहते हैं उन साधकों का हरदम ध्यान होगा।
सोबत जागत उठत बैठत टुक बिहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। उठते बैठते सोते जागते हर वक्त उस शब्द को सुन सकते हैं। किनके शब्द को सुनेंगे? तो कहा कि परमात्मा का शब्द जड़ात्मक मंडल में भी है, स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है, कारण में भी है और महाकारण में भी है। कैवल्य तो अकेला शब्द ही है और एक ही शब्द है, अनेक नहीं है। इसी उसका नाम पड़ा कैवल्य मंडल। संत महात्मा ग्रंथ उसका और क्या नाम है? का उसी स्थान के शब्द को ओम कहते हैं, स्फोट कहते हैं, उद्गित कहते हैं, प्रणव ध्वनि कहते हैं, राम नाम कहते हैं, शिव नाम कहते हैं, दुर्गा नाम कहते हैं, आदि नाम कहते हैं, कृष्ण नाम कहते हैं। जितने प्रकार का नाम है उन्हीं शब्दों का है। इसीलिए कहते हैं हरि का 1000 नाम, वो नाम है। उसी नाम से भवसागर से आप पार हो सकते, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गणों ने कहा और मीराबाई कहती है कि मैंने उस नाम को जब जान ली तो परिणाम ये हो गया कि मेरा भवसागर सब सूख गया। इसलिए मीराबाई कहती है भवसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं उस नाम को जानिए, और जो उस नाम को जानेगा उनका बेड़ा पार सुनिश्चित है। तो प्रयास करना चाहिए हम लोगों को उस नाम के तरफ हम बढ़ें। इसके लिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं रात्रि काल में जग के ध्यान करिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है जब नींद खुल जाए तब बैठ जाओ ध्यान करने के लिए, और नींद आए तो फिर सो जाओ। और स्थिति क्या हो जाएगी? इस तरह करते रहेंगे तो एक दिन निश्चित है। महर्षि जी प्रभु जी महाराज कहा करते थे झूठमुठ खेले, ये झूठमुठ खेलते रहे। एक दिन का झूठमुठ खेले सचमुच होए, और सचमुच खेले बिरला कोई, जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते हुए जाए। खेलना तो रोज शुरू करिए। अब खेलने से क्या होता है? तो शरीर मजबूत होता है, और दृष्टि से खेलेंगे तो क्या मजबूत होगा? आपकी दृष्टि मजबूत होगी। जब उठ बैठ कसरत करते हैं तो शरीर बल बढ़ता है, और दृष्टि से कसरत क्या बढ़ेगा? दृष्टि का बल बढ़ेगा। जैसे दृष्टि का बल बढ़ना स्वाभाविक हो जाएगा, तो एक दिन अगर कहीं दृष्टि टिक गई तो क्या होगा? सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अब बाहर जड़वत रे अंतर चेतन माए। ऐसी स्थिति हो सकती है, हो भी जाएगी, लेकिन करेंगे तब ना। संत महात्मा गण, इसलिए उस ब्रह्म को जाने बिना हमारा परम कल्याण नहीं है। समय ज़्यादा इजाज़त देता नहीं है, क्योंकि हमारे उद्घोष महोदय ने कहा है कि 4:15 तक तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।